जस्टिस यशवंत वर्मा, जले हुए नोट, कैश कांड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट आई, महाभियोग की सिफारिश की गई और अब ये जो रिपोर्ट थी जिसके आधार पर महाभियोग की सिफारिश की गई है वो लीक हो गई है। करीब 64 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें काफ़ी कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं, जैसे कि जो स्टोर जिसमें वो नोटों के बंडल मिले थे भारी तादाद में जली हुए, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस पर पूरी तरीके से जो जस्टिस वर्मा है उनके परिवार का एक्सेस था। नोट किस तरीके से जले तो उसके बारे में भी दावा किया जा रहा है कि कुछ अल्कोहलिक उसके पीछे कारण है, अल्कोहलिक सब्सटेंस की वजह से आग लगी। तो ऐसे तमाम बातें निकल कर आई, विस्तार से आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, इस रिपोर्ट के बारे में लोगों को बड़ी उत्सुकता थी कि क्या है रिपोर्ट में, क्योंकि पहले बड़ी गुप्त तरीके से ये रिपोर्ट सौंपी गई थी सरकार को, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, महाभियोग की सिफारिश की गई थी, इस पर हमने रिपोर्ट किया भी था, पर अब रिपोर्ट सामने आ गई है। इसमें क्या कुछ निकला है, थोड़ा बारी बारी से बताइए एक करके पॉइंट्स। बिल्कुल सौरभ, देखिए ये जो रिपोर्ट है ये 3 जजों की जो समिति थी, उस समिति ने ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को सौंपी थी जी। और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली कि जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद सीजीआई, तत्कालीन सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ने यह निर्णय लिया कि इस मामले में जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी जाए और साथ ही उन्होंने एक पत्र भी लिखा। ये माना जा सकता है कि उस पत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की सिफारिश उनकी तरफ से की गई हो। चूंकि दो अलग अलग तरीके हैं जो हायर जुडिशरी है उसके जजों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जी। पहला जो तरीका था वो इन हाउस इंक्वायरी था। ये इन हाउस इंक्वायरी पहले नहीं होती थी, लेकिन 1994 में एक प्रस्ताव लाया गया और उसके बाद 2009 तक ये प्रस्ताव पूरी तरह से कलमबद्ध हो गया और एक जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र कर दिया कि इन हाउस इंक्वायरी करके इस मामले में सीधे तौर पर एक्शन लेने के लिए, यानी कि इस्तीफा मांगने के लिए, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा नहीं सकते हैं, ये उनकी क्षमता से और उनकी पावर से बाहर है। इवन कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी सीधे तौर पर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा नहीं सकते हैं। उसके लिए महाभियोग प्रस्ताव ही एक अंतिम कदम है या विकल्प है। अब मैं आता हूं कि इस रिपोर्ट में क्या था। दरअसल इस रिपोर्ट में ये सामने आया कि 3 जजों की समिति के समक्ष बहुतेरे जो लोग पेश हुए उन्होंने ये साफ किया कि उन्होंने जलते हुए नोटों को देखा और बड़े पैमाने पर ये नोट थे। साथ ही ये भी स्पष्ट किया, जिसको नकार रहे थे जस्टिस यशवंत वर्मा लगातार, कि वो जो स्टोर रूम था उस स्टोर रूम से उनका या उनके परिवार का कोई वास्ता नहीं था, वो वहां आते जाते नहीं थे, क्योंकि एक जज जो है हाईकोर्ट के जज का घर काफी बड़ा होता है जी। और दिल्ली में जो सरकारी बंगले मिले हुए हैं, जाहिर सी बात है कि वो स्टोर रूम है, तो वहां पर जज जाता है या नहीं जाता है ये कोई और ही बता सकता है अगर जज उस बात से इनकार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में 10 गवाह जो थे उन्होंने समिति के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि जज साहब और उनका परिवार उस स्टोर रूम में आते जाते थे, पूरी तरह से उस स्टोर रूम पर उन्हीं का नियंत्रण था। कुल 55 जो गवाह थे उनकी गवाही और खुद जो जहां पर आग लगी और जहां पर नोट जले उस घटना स्थल का भी इस समिति ने पूरा दौरा किया और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट थी वो सौंप दी। इस दौरान तमाम मीडिया में खबरें आईं और सभी कुछ सूत्रों के हवाले से जो कयास लगाए गए उस आधार पर, और उस आधार के बाद अब ये रिपोर्ट लीक हुई, सामने आई। अब आप ये नहीं कह सकते कि आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट जो है सामने आई है जी। ये रिपोर्ट सील कवर में, चूंकि समिति ने तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी थी, तो ऐसी स्थिति में ये रिपोर्ट लीक हुई है। यानी कि अगर कल को सीजीआई संजीव खन्ना ये दावा कर दें कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, ये फर्जी रिपोर्ट है, और समिति भी उसे ये जो दस्तावेज सामने आए हैं इनको देख करके कह दे कि ये रिपोर्ट तो हमारी है ही नहीं, तो ये स्पष्ट करना होगा बाद में हमें भी
कि ये रिपोर्ट लीक हुई है और ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है, जी। लेकिन जहां से ये लीक हुई है ये बिल्कुल वास्तविक वही रिपोर्ट है, ये स्पष्ट है। लेकिन ये एक सील कवर रिपोर्ट होती है, गोपनीय रिपोर्ट होती है। यही वजह है कि समिति ने ये रिपोर्ट तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना को सौंपी थी, और जब उनकी ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा से इस्तीफा मांगा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। और एक बयान ये भी सामने आया था जो सूत्रों के हवाले से जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो अपने जवाब में तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना से कहा था कि वो अन्याय के आगे नहीं झुकेंगे। और इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और कांग्रेस नेता जो हैं उन्होंने भी जस्टिस यशवंत वर्मा का पक्ष लिया है और ये कहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में साजिश की बू आ रही है। और इससे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा ने सीजे दिल्ली हाई कोर्ट से भी ये साफ किया था कि इस मामले में साजिश हुई है, क्योंकि मैं उस दिन नहीं था दिल्ली में और मेरी पत्नी भी नहीं थी, सिर्फ उनकी बेटी थी। और उसके बाद जब ये जांच हो गई तो इन सब जो पक्ष जो रखा गया जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से, उसको प्रथम दृष्टया ही इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में नकार दिया है। दो अहम बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टोर रूम था वो जस्टिस यशवंत वर्मा के नियंत्रण में था। ये गवाहों ने बात कही है, कुल 10 गवाहों ने, जो उनके यहाँ या तो कर्मचारी हैं और या फिर जो अधिकारी के तौर पर सेवाएं देते हैं। और इसके अलावा दूसरी जो अहम बात ये थी कि उनकी ओर से ये कहा गया कि नोट जलते हुए किसी ने नहीं देखे, तो ये भी स्पष्ट हो गया कि लोगों ने जलते हुए नोट देखे। तो अब जबकि इस मामले में सीजीआई संजीव खन्ना की ओर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ये रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है और महाभियोग की सिफारिश भी की जा चुकी है, और ये भी सामने आया है कि सरकार इस मामले में जल्द आने वाले मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लेकर के आएगी। तो अब मैं आता हूं दूसरे पार्ट पर। इस रिपोर्ट के आने के बाद इन हाउस इंक्वायरी के जरिए जो इस्तीफा मांगा गया जस्टिस यशवंत वर्मा से, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमें सामने आई, तो जस्टिस यशवंत वर्मा के इनकार करने के बाद ये रिपोर्ट भेजी गई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष। लेकिन अब इस रिपोर्ट का कोई निहितार्थ नहीं है। निहितार्थ इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से ये जो निर्णय लिया जाएगा, यानी कि सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा कि इस मामले में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। तो महाभियोग प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो एक नई समिति का गठन होगा और वो समिति इस मामले में फिर से जांच करेगी। यानी कि इस रिपोर्ट की रेलेवेंसी खत्म हो गई है। जजेस एक्ट के तहत पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस के तहत ही इस मामले में जो प्रस्ताव आएगा उस पर जो चेयर होंगे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा के चेयर हों, वो जो अध्यक्ष होगा सदन का, वो इस मामले में ये निर्णय लेगा कि इस मामले में प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। और अगर बढ़ाया जाता है तो समिति निर्णय लेगी और उस समिति के द्वारा आरोप तय किए जाएंगे और उस आरोप के आधार पर आगे जांच की जाएगी और उस जांच के बेसिस पर फिर सदन में चर्चा होगी जब वो रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो अभी ये लंबी कहानी चलेगी। ऐसा नहीं है कि आने वाले लंबी कहानी सरकार बाकी है इस पूरे मसले में। चूंकि समिति को दोबारा से जांच करनी होगी और सभी पहलुओं को गौर करना होगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने पूरे विस्तार से रिपोर्ट के बारे में बता दिया और ये भी बता दिया कि महाभियोग आने वाले समय में किस तरह की प्रक्रिया उसको लेकर अपनाई जाएगी। नजर हमारी बनी रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये पूरा ऐसा मसला है जिस पर पूरे देश की नज़र थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जिस तरीके से भारी मात्रा में कैश मिला था, एक रिपोर्ट बनी थी, 3 जजों ने उसके लिए जांच की थी और 55 गवाहों ने गवाही दी 10 दिन के इस पूरी समिति के सामने, और इसमें से 10 लोगों ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ उन्होंने नोट देखे थे। और भी काफ़ी कुछ निकला इस रिपोर्ट के बारे में आपको हमने बताया, और भी आगे जो अपडेट आता है आप तक पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।